हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जानने को, तो ये सब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ठीक है जी। अपकमिंग टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, क्योंकि 2025 आने वाला है। ठीक है, तो 2025 आने वाला है, तो 2025 में फिर न्यू कैलेंडर आएंगे, नए एग्जाम्स होंगे, पूरा साल न्यू एग्जाम्स चलेंगे। तो उनके लिए जो भी पिछले ईयर के करंट अफेयर्स रहते हैं, जैसे 2025 के एग्जाम्स में जो 2024 के करंट अफेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमने सारे वो क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। ठीक है जी। तो वो क्वेश्चंस आप मतलब प्रीवियस जो वीडियोस हैं जितनी भी, उससे आप अपने सारे करंट अफेयर्स पक्के कर सकते हो। और दूसरा, जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रहते हैं, या जो हमारे टॉपिक वाइज जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रहते हैं, तो वी आर ट्राइंग कि हम टॉपिक वाइज सारे वो कवर अप करके उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, या कोई भी बाकी जो हमारे पूरे ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जिससे आपको एसएससी या बैंकिंग में बहुत हेल्प होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं जी। नवंबर 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, लेट्स डिस्कस। चलो, recently which space organization or company launched India's GSAT-20 satellite, also known as GSAT-N2 or CMS-03 satellite? So आपको जो इमेज में सैटेलाइट दिख रही है जी, GSAT-20 की, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी सैटेलाइट है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। दिस इज कम्युनिकेशन। ठीक है जी, दिस इज कम्युनिकेशन, और ये हमारी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ठीक है जी, एंड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है, हमारी ब्रॉडबैंड सर्विस को, कम्युनिकेशन को और मजबूत या बेहतरीन करने के लिए। ठीक है, और इसका नाम क्या है? GSAT-20। सो ये GSAT-20 सैटेलाइट इसरो ने बनाई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसे लॉन्च किसने किया है? तो हमारा क्वेश्चन कैसे लॉन्च किसने किया, तो ऑप्शन देखते हैं जी। ESRO, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स या JAXA। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स जो एलोन मस्क की कंपनी है, ठीक है, जिसके CEO कौन है? एलोन मस्क। ठीक है, और ब्लू ओरिजिन किसी कंपनी है? जेफ बेजोस की। ठीक है, ब्लू ओरिजिन किसकी? जेफ बेजोस की। तो ये किससे लॉन्च की गई है जी? स्पेसएक्स से। ठीक है, और स्पेसएक्स के CEO कौन है? एलोन मस्क। ठीक है जी, और ये कौन सी सैटेलाइट है आपको ध्यान में रखना है? GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडिंग सैटेलाइट है। राइट, चलो अगला देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल के नए सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरपोल पता होना चाहिए हमें। व्हाट इज इंटरपोल? इंटरपोल इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जी लियोन्स, फ्रांस में। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा जी कि इंटरनेशनल मतलब इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया है, येलो कॉर्नर नोटिस इशू किया। तो इंटरनेशनल पुलिस है जो किसी भी कंट्री में किए गए क्राइम या क्रिमिनल्स अगर किसी दूसरी कंट्री में भाग जाते हैं, तो उनको पकड़ना, उनकी फर्दर मूवमेंट को ट्रैक करना, उसे रोक लगाना, ये सारा काम कौन देखती है? इंटरपोल देखती है। ठीक है जी। सो इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स, फ्रांस में, और इंटरपोल के सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं। वेल्डेसी उर्क्विजा, जनरल मार्क रूट, थेरेसा ब्लैंचेट या एलेन बर्सेट। सो जो ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनका नाम है जी वेल्डेसी उर्क्विजा। करेक्ट आंसर इज वेल्डेसी उर्क्विजा। डन, अगला देखते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल मेंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? रानी की बात है, हमारा भी कोई दिन होता है। ठीक है, तो सारे मेंस खुशी मनाओ कि अपना भी एक दिन है। सो इंटरनेशनल मेंस डे कब होता है? ऑप्शन है नवंबर 18, नवंबर 19, नवंबर 20 एंड नवंबर 21। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, नवंबर 19। और इसकी थीम देखते हैं जी, पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, और एक और थीम है मेंस हेल्थ चैंपियंस emphasizes improving men's overall well-being and promoting healthy lifestyles। ठीक है जी। सो इंटरनेशनल मेंस डे आपको ध्यान रखना है, नवंबर 19। नेक्स्ट देखते हैं। Which Indian state won its maiden gold medal in 14th सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप? 14वीं सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में भारत की कौन सी स्टेट ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पंजाब,
हरियाणा, असम या ओडिशा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, ओडिशा। ठीक है जी, ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, और ओडिशा का एक इम्पॉर्टेंट रोल इंडिया में, ठीक है जी, जो भारत की हमारी जो हॉकी है उसे ओलंपिक लेवल तक लेके जाने के लिए, जो आज की डेट में हमारे ओलंपिक में मेडल आए हैं, ठीक है, किसी टाइम हम चैंपियंस थे हॉकी के, ठीक है, प्रीवियस टाइम्स में, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, उससे बाद में हम चैंपियंस रहे हैं, लेकिन फिर हमारी हॉकी डिटेरियोरेट होती गई, लेकिन दोबारा से ओडिशा ने, और हम अगर खास करके बात करें जो ओडिशा के प्रीवियस सीएम रहे हैं नवीन पटनायक जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है हॉकी को दोबारा से रेस करने के लिए। तो ओडिशा का या नवीन पटनायक जी का एक अहम रोल है जो आज की डेट में हमारी हॉकी जिस स्टेज पे खड़ी है। ठीक है जी, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और ओडिशा के जो प्रेजेंट सीएम है उनका नाम है जी मोहन चरण माझी। करेक्ट। अगला देखते हैं जी, हाउ मेनी मेडल्स डिड टीम इंडिया वॉन इन वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन मुंबई? पिकल बॉल बहुत ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने इसका नाम भी शायद से पहली बार सुना होगा। आपको इसका बैट दिख रहा है, तो ऐसा बैट होता है और टेनिस बॉल की तरह ही इसकी बॉल होती है। ठीक है, सो मतलब जैसे हमारा टेनिस का लॉन होता है तो ऐसा ही कुछ लॉन रहता है पिकल बॉल का। ठीक है, सो पिकल बॉल चैंपियनशिप अभी मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो भारत के एथलीट्स हैं या भारत की टीम्स के प्लेयर्स ने कितने मेडल्स जीते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं 19, 24, 28 या 31। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी 28। जो भारत के प्लेयर्स हैं उन्होंने 28 मेडल्स जीते हैं पिकल बॉल चैंपियनशिप में। करेक्ट। अगला देखते हैं, हु वॉन टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स टाइटल? ठीक है, टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स टाइटल, ये जो टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स टाइटल है ये स्टार्ट हुई थी जी 1938 में। ये चेस चैंपियनशिप है, 1938 में स्टार्ट हुई। तो रिसेंटली जो 2024 का एडिशन है, ठीक है, ये कौन जीता? ऑप्शन देखते हैं, अर्जुन एरिगासी, डोमराजू गुकेश, मैग्नस कार्लसन या हिकारू नाकामुरा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन। चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन बिलोंग्स टू नॉर्वे। ठीक है जी, हमारे अर्जुन एरिगासी या डी गुकेश भी किसी से कम नहीं है। अर्जुन एरिगासी वर्ल्ड में 3rd या 4th रैंक पे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ये वर्ल्ड टॉप 10 रैंकिंग्स में जी हमारे अर्जुन एरिगासी और डोमराजू गुकेश भी। ठीक है, सो मैग्नस कार्लसन बिलोंग्स टू नॉर्वे। ठीक है, और आज की डेट में आप चेस में भारत का जो प्रदर्शन है बहुत ही बेहतरीन है। हमारे बहुत से बच्चे हैं जो ग्रैंड मास्टर्स बने हैं। ठीक है, और अर्जुन एरिगासी इज वन ऑफ देम, ये भी ग्रैंड मास्टर है हमारे। ठीक है, सो लेकिन ये जो टाटा स्टील चेस ब्लिट्स है ये किसने जीती है? मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हेन इज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब होता है जी? तो ऑप्शन देखते हैं, नवंबर 24, नवंबर 22, नवंबर 20 या नवंबर 18। सो दोस्तों जो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे होता है ये होता है जी हर साल नवंबर 20। जो हमारा नेशनल चिल्ड्रंस डे है वो है नवंबर 14 को, on the birth anniversary of पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल होता है वो होता है नवंबर 20 को। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और इसकी थीम क्या थी? लिसन टू द फ्यूचर। नेक्स्ट, हु इज द विनर ऑफ इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023? इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023, जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है ये किस चीज के लिए दिया जाता है जी? पीस और डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट। ठीक है जी, सो ऑप्शन देखते हैं, डेनियल बेयरबॉइम एंड अली अबू, निहोन हिडियांको, महासा जिना अमीनी जिनकी मूवमेंट रही है वेमेन लाइफ मूवमेंट, ये ईरान से हैं। नेक्स्ट, मारिया कोरिना मचेडो एंड एडमुंडो गोंजालेस। तो दोस्तों जो ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला 2023 का, ये मिला जी डेनियल बेयरबॉइम एंड अली अबू को। डेनियल बेयरबॉइम और अली अबू जो हैं जी, अली अबू ने जो ये पैलेस्टीन में जो ऑनगोइंग वॉर चल रही है, इजराइल एंड पैलेस्टीन, लेबनान, ये जो पूरे रीजन में है ना, तो इसमें दोनों पक्षों को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए, डायलॉग्स के थ्रू वॉर को खत्म करने के लिए, ठीक है, दोनों साइड्स के जो लोग हैं उनमें पीस और हार्मनी और जो ब्रदरहुड है उसे मेंटेन करने के लिए काफी सारा काम
किया है या ये कर रहे हैं, ठीक है। और जो डेनियल बेयरबॉइम है ये एक पियानिस्ट है, ठीक है जी। और इन्होंने भी पीस के लिए या मतलब जो हम बोलते हैं ना नोबल कॉजेस के लिए बहुत सारा काम किया, तो इसलिए इन्हें दिया गया जी इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023, 2023 का पीस प्राइज दिया गया, ठीक है जी। इंदिरा गांधी पीस प्राइज शांति के लिए, डिसआर्मामेंट मतलब हथियार खत्म करना, हथियार कम करना, हथियार त्यागना, उस चीज के लिए दिया जाता है। डन जी। तो इन्होंने इस फील्ड में बेहतरीन काम किया तो इन्हें दिया गया। अगला देखते हैं। नेम द डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय आर्मी ने डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्ट किया, उसका नाम देखते हैं जी। संकट मोचन, संकट विमोचन, आपदा विमोचन या संकट निर्वाह। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, संयुक्त विमोचन। इस एक्सरसाइज का नाम है संयुक्त विमोचन। आई थिंक शायद मैं संकट विमोचन बोल गया था, लेकिन इसका नाम क्या है जी, संयुक्त विमोचन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेम इंडिया फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज 2024, ठीक है जी। जो आने वाला जमाना है जी वो अंतरिक्ष का है, ठीक है। अब सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, अंतरिक्ष में भी युद्ध हुआ करेंगे आने वाले टाइम में। जो आज के हालात दिख रहे हैं, जिस रेस में, जो स्पेस रेस चल रही है, उससे तो ये प्रतीत होता है, मान करे ये ना हो, लेकिन आज के हालात देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि ये नहीं होगा, ठीक है। पृथ्वी, समंदर, अंतरिक्ष, हर जगह युद्ध के आसार बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप सी में देखो तो सी वॉर्स चल रही हैं, सी में रेस लगी हुई है, लैंड पे देखो लैंड में रेस चल रही है, और स्पेस में देखो तो स्पेस में रेस चल रही है, ठीक है जी। भाईचारे से कोई नहीं रहना चाहता, हर बंदा डोमिनियन चाहता है, ठीक है, अपनी डोमिनेंस चाहता है। सो भारत भी इस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। और हम, हमारी इसरो, जो हमारी स्पेस एजेंसीज हैं, चाहे वो पब्लिक हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, और हमारी जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, तो वो बहुत सक्षम है, ठीक है। हम स्पेस में भी युद्ध लड़ सकते हैं, इसका हमने प्रमाण दिया था। ए सेट एंटी सैटेलाइट जो हमारा मिसाइल थी, उसका प्रशिक्षण करके जब हमने हमारी शक्ति, जो मिशन शक्ति के अंदर जब हमने ए सेट मिसाइल का टेस्ट किया, तो उसमें हमने ये दिखाया कि हम किसी दुश्मन देश की सैटेलाइट सिस्टम को अंतरिक्ष में खत्म कर सकते हैं। सो आने वाला टाइम इस चीज का होगा, तो इसके लिए इंडियन आर्मी भी, इंडियन फोर्सेस जो है वो अभी से इसका अभ्यास कर रही हैं। तो इस अभ्यास का नाम देखते हैं जी, क्या है। अंतरिक्ष अभ्यास, नक्षत्रम, ब्रह्मांड एक्स या अंतरिक्ष शक्ति। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, अंतरिक्ष अभ्यास। डन। अगला देखते हैं। Which is the first country to ban social media for children under 16 years of age? बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया गया जी। तो देखते हैं कौन से कंट्री के द्वारा लिया गया। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क या आयरलैंड। सो ये जो बेहतरीन फैसला लिया है जी, ये लिया है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने। और कुछ और कंट्रीज के ऊपर विचार कर रही हैं, बल्कि भारत को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए, ठीक है। इवन ये मैं तो कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस में इसका रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि पूरी दुनिया में ये चीज होनी चाहिए। 16 साल से कम की एज के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके पास फोन की अवेलेबिलिटी या सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए, ठीक है जी। तब जाके हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है हम उसे उन्हें बचा पाएंगे, तब जाके उनका ब्रेन डेवलप होगा, राइट। सो ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला लिया जी, 16 साल से कम के जो बच्चे हैं उन्हें सोशल मीडिया यूज करने की इजाजत नहीं होगी, ठीक है जी। करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following statement about red-headed vulture is true? ऑप्शन देखते हैं जी। It is endemic only to central India. Second, it is classified as critically endangered on the IUCN Red List, International Union for Conservation of Nature, IUCN. Third is, it is protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. So इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है अबाउट रेड हेडेड वल्चर, ठीक है। सो देखते हैं जी। सो दोस्तों जो पहली स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। इट इज एंडेमिक ओनली सेंट्रल इंडिया नहीं है, साउथ इंडिया में भी मिलते हैं या बाकी कंट्रीज में भी मिलते हैं, कुछ एशियन कंट्रीज में। सो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट सही है जी, एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, कुछ गिनती के ही बचे हैं, ठीक है। और जो थर्ड है ये भी सही है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट,
विच कंट्री विल होस्ट G20 इन 2025? 2025 में जो G20 समिट है उसे कौन होस्ट करेगा? 2024 का वेन्यू देख लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2024 का वेन्यू क्या था? 2024 का वेन्यू था ब्राजील। 2023 का वेन्यू था हमारा प्यारा भारत। और 2025 का वेन्यू क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा या साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील ने हैंड ओवर की इसकी प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका को। ठीक है जी, साउथ अफ्रीका 2025 में होस्ट करेगा G20। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री वॉन वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल? ऑप्शन देखते हैं जी, चाइना, इंडिया, मलेशिया या जापान। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंडिया। जो विमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल है इसमें भारत और जो साउथ कोरिया है, इन दोनों के नाम रिकॉर्ड है 3-3 मैचेस का। ये 3-3 बार ये ट्रॉफी जीत चुके हैं जी, भारत और साउथ कोरिया। तो इस पर किसने जीती है? भारत ने। अगला देखते हैं, जैनिक सिनर वॉन इज फर्स्ट ATP सिंगल्स टाइटल। ये होता है जी लॉन टेनिस में, लॉन टेनिस में ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ATP क्या है जी? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। डिफीटिंग टेलर फ्रिट्ज, सिनर बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो जैनिक सिनर कौन से देश से ताल्लुक रखते हैं? ऑप्शन देखते हैं, सर्बिया, फ्रांस, क्रोएशिया या इटली। तो दोस्तों जैनिक सिनर बिलोंग्स टू इटली। ठीक है जी। अगला देखते हैं, Who is appointed as the C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए कैग कौन अपॉइंट हुए हैं? जो कैग हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के अंतर्गत आते हैं, पार्ट 5 में। ठीक है जी। सो कैग अपॉइंट हुए हैं, ऑप्शन देखते हैं, टीवी सोमनाथन, के संजय मूर्ति, तुहिन कांता पांडे या तुषार मेहता। सो दोस्तों कैग कौन अपॉइंट हुए हैं जी? ऑप्शन बी, के संजय मूर्ति। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है जी, इनका टेन्योर है 6 इयर्स, मतलब कैग का टेन्योर कितना होता है? 6 इयर्स। और रिटायरमेंट एज कितनी है जी? रिटायरमेंट एज 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर, जो भी चीज पहले पूरी हो गई। डन। अगला देखते हैं जी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंप्लीटेड 8 इयर्स। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 8 साल पूरे हो चुके हैं। 2016 20 नवंबर को ये स्टार्ट हुई। इसका विजन था, जो प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन देखा, हाउसिंग फॉर ऑल, कि सभी के पास अपना पक्का घर हो। उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडी देती है। अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना स्कीम, फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्थ ₹1,20,000 इन प्लेन एरियाज एंड 1,30,000 इन डिफिकल्ट एरियाज। जो हाई एरियाज हैं या जो पहाड़ी एरियाज है वहां पे 1,30,000 की सहायता दी जाती है, और जो प्लेन एरियाज है वहां पे 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाती है अपना पक्का घर बनाने के लिए। ठीक है, टू प्रोवाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, These houses are equipped with facilities such as toilet, जिसमें टॉयलेट होगा, LPG कनेक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा एंड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है जी। सो ये सपना देखा था भारत सरकार ने कि सबके पास, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर लेगा 1947 टू 2047। ठीक है, और तब तक भारत में सबके पास क्या होना चाहिए? पक्का घर होना चाहिए, कोई भी स्लम में झुग्गी झोंपड़ी में ना रहे। तो इस सपने को लेते हुए या इसके ऊपर काम करते हुए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है पक्का। और बहुत सारे घर बनाए जा चुके हैं ऑलरेडी, और रिसेंट जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है इसको एक्सटेंड करके 3 करोड़ घरों का टारगेट रखा गया है। ठीक है, 3 करोड़, 2 करोड़ रूरल एरियाज में और 1 करोड़ अर्बन एरियाज में। सो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है जी, अर्बन में 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे और रूरल में हमारे 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। ठीक है, मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया being implemented by मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स was launched on 25 जून 2015। इसे हो चुके हैं जी 9 साल। ठीक है, 2015 में स्टार्ट हुआ था अर्बन, बाद में स्टार्ट हुआ रूरल मिशन। मिशन एड्रेस अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज अमंग द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप एंड मीडियम इनकम ग्रुप। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, जो लो इनकम ग्रुप पीपल हैं या जो मीडियम इनकम ग्रुप पीपल हैं, तो अर्बन एरियाज में जो उनके पास घरों की कमी है या वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इंक्लूडिंग द स्लम डिवेलपर्स, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, एंश्योरिंग अ पक्का हाउस,
ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है कि सबको पक्का हाउस मिले टू ऑल एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड बाय द ईयर 2022। ठीक है जी, 2022 तक थी ओरिजिनली ये स्कीम, लेकिन इसे और आगे एक्सटेंड कर दिया गया, अब और ज्यादा घर बनाए जाएंगे। व्हेन नेशन कंप्लीट 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, तो ओरिजिनली स्कीम थी कि जब 75 साल हमारी आजादी को पूरे हो जाएंगे, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे, तो सबके पास पक्के घर हों। लेकिन इसमें और नए घरों का प्रावधान रखते हुए इस स्कीम को 3 करोड़ हाउसेस तक एक्सटेंड कर दिया गया, 2 करोड़ रूरल में और 1 करोड़ अर्बन में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। Which international leader is awarded with Dr. Martin Luther King Jr. Global Peace Award in Washington recently? तो ऑप्शन देखते हैं, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, मोहम्मद बिन सलमान या जो बाइडन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यूएस में एक नॉन गवर्नमेंटल माइनॉरिटी ग्रुप है जो माइनॉरिटी राइट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है जी, उन्होंने ये स्टार्ट किया, मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो पहला अवार्ड है वो किसे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विद विच स्पेस एजेंसी ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंस हैंड फॉर गगनयान मिशन? इनमें से कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जो इसरो है, ठीक है, वो हमारे गगनयान मिशन के लिए काम कर रही है? तो ऑप्शन देखते हैं, यूरोपियन स्पेस एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, या नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो दोस्तों हमारे गगनयान मिशन के लिए जो थोड़ा डिले होता जा रहा है, तो उसके लिए जो भारत है या ISRO है वो ऑस्ट्रेलियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही है जी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप launched by the National Anti-Doping Agency India to help athletes verify medicines for prohibited substances? तो हमारे बहुत सारे, हमारे मतलब पूरी दुनिया में बहुत सारे एथलीट्स हैं जो डोपिंग चार्जेस में, डोपिंग केसेस में फंस जाते हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। ठीक है, तो एक ऐप लॉन्च की गई है ताकि जो एथलीट्स हैं वो जो भी मेडिकेशन लेते हैं, ठीक है, जो भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो वो इस ऐप में उसका पता लगा सकते हैं कि वो प्रोहिबिट, उसमें जो सब्सटेंस है वो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस तो नहीं है, ताकि कल जब उनका डॉप टेस्ट हो तो वो उसमें फेल ना हो। ठीक है जी, तो इस ऐप का नाम क्या है? तो देखते हैं, डोपिंग डायरेक्टर, नो योर मेडिसिन, एंटी डोपिंग गाइड, या मेडिसिन वैलिडेटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, नो योर गाइड। ठीक है, तो नाडा के द्वारा लॉन्च की गई है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। ठीक है जी, जो भारत के एथलीट्स का डॉप टेस्ट करती है, राइट। अगला देखते हैं जी, नाइजीरियाज अल्टीमेट ऑनर फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया का जो अल्टीमेट ऑनर है, जैसे जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है जी, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ के बाद सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, नाइजीरिया की कैपिटल है नाइजर, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये अवार्ड किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है जी, ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। चलो नेक्स्ट, with which country Bharat Electronics Limited will co-develop the Unicorn Mast? Unicorn Mast, ये आप इमेज में एक चीज देखो जी, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए इमेज में जो मैंने ये राउंड में लिया है। ठीक है, दिस यूनिकॉर्न मास्ट। यूनिकॉर्न मास्ट क्या चीज है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो शिप्स को स्टेल्थ कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे हमारी जो शिप है वो जल्दी डिटेक्ट नहीं होती, उसकी लोकेशन जल्दी ट्रैक नहीं हो पाती और इसको स्टेल्थ कैपेबिलिटीज मिलती है, तो इसे हम बोलते हैं यूनिकॉर्न मास्ट। सो इसे भारत ने कौन सी कंट्री के साथ मिलके, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये कौन सी कंट्री के साथ मिलके डेवलप करेगी, को डेवलप करेगी? तो ऑप्शन देखते हैं, USA, जापान, फ्रांस या रशिया। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, जापान। डन। अगला देखते हैं, फॉर हाउ मेनी टाइम्स राफेल नडाल वॉन ग्रैंड स्लैम टाइटल ड्यूरिंग हिज टेनिस करियर? राफेल नडाल जिन्होंने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है टेनिस करियर से, आई थिंक आफ्टर ही गॉट डिफीटेड इन
डेविस कप, शायद उसके बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो इन्होंने अपने करियर में कितने ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं? ऑप्शन 18, 20, 22 या 24। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 22। ठीक है, इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फ्रेंच ओपन के साथ, जिसे रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। ठीक है, और राफेल नडाल को बोला जाता है किंग ऑफ द क्ले। किंग ऑफ द क्ले क्यों बोला जाता है? जो फ्रेंच ओपन है क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है जी। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे फ्रेंच ओपन टाइटल्स जीते हैं। फ्रेंच ओपन को और क्या बोलते हैं? रोलैंड गैरोस। ठीक है, तो क्ले कोर्ट पे इनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहता है, तो इन्हें बोला जाता है किंग ऑफ द क्ले, राफेल नडाल को। ठीक है जी, अगला देखते हैं। व्हाट इज मेट्स? द मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। ये स्कीम क्या है जी मेट्स? ऑप्शन देखते हैं। A scholarship program for Indian students to study in Australia, a working scheme for Indian professionals in Australia for 2 years. Third, a migration program allowing Indian families to relocate to Australia. या D, a training program for Australian professionals in India. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, a working scheme for Indian professionals in Australia for 2 years. ठीक है जी, मेड्स के जो भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया में 2 साल के लिए इस स्कीम के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ का जो वर्क कल्चर है, वहाँ की जो वर्किंग स्टाइल है, उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस स्कीम का नाम है मेड्स। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोडियालॉग कन्वर्सेशन फॉर विकसित भारत? ठीक है, मोडियालॉग जो मतलब मोदी और उनके डायलॉग्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी और उनके डायलॉग्स। ठीक है, कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत। ठीक है, इस स्कीम स्कीम नहीं, इस बुक के ऑथर कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। श्रीराम चौलिया, अश्विन फर्नांडिस, थॉमस मैथ्यूज या सुकृति पॉल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, अश्विन फर्नांडिस। नेक्स्ट देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी recently gifted सिलोफार पंचामृत कलश टू नाइजीरियन प्रेसिडेंट। ठीक है जी, बोला अहमद टिनुबू, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो ग्रैंड कॉलर अवार्ड दिया, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया। दिस हैंडीक्राफ्ट बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? जो ये सिलोफार पंचामृत कलश है, आपको इमेज में ये कलश दिख रहा होगा, तो ये जो हैंडीक्राफ्ट है ये भारत की कौन सी स्टेट से है? तो ऑप्शन देखते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है जी, अगला देखिए। सो दोस्तों ये थे हमारे नवंबर 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी को इन करंट अफेयर्स के थ्रू मदद मिल पाए। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना, कर भला हो भला। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नवंबर 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।